साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको अगर आपके घर के ऊपर या फिर आपके शरीर के ऊपर मसान का प्रयोग किया गया है, किसी शत्रु या किसी साधक या किसी तांत्रिक ने आपके ऊपर अगर मसान का प्रयोग किया है या फिर मसान की छाया है आपके घर परिवार में, तो आप उसकी पहचान कैसे करेंगे और उसका निवारण कैसे करेंगे, इस वीडियो में भक्तजनों में आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो मसान के प्रयोग की जो यह छाया होगी, जो भी मसान का प्रयोग अगर आपके घर परिवार के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर आपके ऊपर ये लगा हुआ है, तो आप खुद ही उसकी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी तांत्रिक साधक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके ऊपर भी मसान रोग है तो उसकी पहचान आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे जो पहली निशानी है मसान प्रयोग की, अगर आपको रात्रि को सोते समय जगते मसान नजर आते हैं, शमशान भूमि नजर आती है नित्य कर्म अनुसार, ऐसा नहीं कि ये एक ही बार आपको सपना आ गया, क्योंकि सपने तो अक्सर लोगों को आती रहते हैं, लेकिन अगर बार बार आपको मसान दिख रहा है तो आपके घर में मसान का प्रयोग किया गया है, उसका आपको निवारण करवाना चाहिए। और नंबर 2 के ऊपर, अगर आपके घर परिवार में बार बार चीज़ों को अग्नि लग रही है, अगर आपके घर में जो भी आपके घर का मंदिर है जहाँ पर आप जोत बाती करते हैं, दिया बाती करते हैं, अगर उनमें आग लग जाए अचानक से, फोटो को या जो वहाँ की चुनरी है अगर बार बार ये सड़ रहे हैं, अगर बार बार इनको अग्नि लग रही है, तब भी आपके घर में ये मसान का प्रयोग किया गया है। इससे भी ये समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इसके अलावा जो आपके घर के कपड़े हैं, कई बार अचानक से उनको भी आग लग जाती है। आपके घर में कहीं ना कहीं अगर अचानक से आग लग रही है, तब भी आपके घर में ये जो मसान का रोग है, ये जो मसान की छाया है, तब भी आपके घर में ये लगी हुई है। और इसके अलावा अगर जो आपके बिजली के उपकरण हैं, जैसे LCD टीवी, फ्रिज वगैरह, या फिर जो ट्यूबलाइट है आपके घर की, अगर वह बार बार सड़ जाती है, तब भी आपके घर में ये मसान रोग लगा हुआ है, क्योंकि बिजली के उपकरण भी मसान रोग से बहुत जल्दी खराब होते हैं। और इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये मसान रोग लगा हुआ होगा, तो उसका जो रक्त है वह कम होने लगता है, और उसका जो शरीर है जैसे पिंजर होता है, एक पिंजर के समान उसका शरीर हो जाता है, और उसका जो रक्त है वह कम होने लगता है, और कई बार तो ऐसे इंसान की मृत्यु भी हो जाती है अगर इसका प्रभाव ज़्यादा हो। और जिनके घरों में भी ये मसान का प्रयोग होता है, उनके घर में अक्सर ही कला क्लेश रहने लगता है, कला क्लेश का वातावरण बन जाता है पूरे घर में। छोटी छोटी सी बातों के ऊपर बड़े बड़े झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं, और गाड़ी वाहनों के बार बार एक्सीडेंट होने लगते हैं जिनके घर में भी ये मसान रोग होता है। और जो भी उनके घर में कोई व्यक्ति होता है जिसको भी कोई बीमारी हो, तो उसको दवा बूटी कोई भी काम नहीं करती, जिसके घर में ये मसान रोग हो। और कई बार हमें मसान की छाया भी घर में नजर आने लगती है। रात्रि को जब हम सोते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कोई इंसान ऐसे हमारे पास से गुजरा है, या कोई औरत, कोई लेडीज हमारे
इर्द गिर्द है, या फिर हमें पिंजरों के सपने आने लगते हैं, तो अगर आपके घर में भी ऐसी छाया है, ऐसी बुरी शक्ति है, तो आप उसका निवारण कैसे कर सकते हैं। वैसे अगर आपके घर में इस प्रकार की कोई समस्या है तो इसके लिए मैं पहले भी आपको बहुत से उपाय बता चुका हूँ, और इसके लिए हम हवन सामग्री की किट भी भेजते हैं लोगों को कि अगर आपके घर में ऐसी कोई समस्या है, जो भक्तजन जब तब व्रत नहीं कर सकते, पाठ पूजा नहीं कर सकते, कोई साधना नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम रक्षा सूत्र, धागे, तावीज और हवन सामग्री वगैरह भी भेजते हैं घर के निवारण के लिए। और उनके लिए कील भी भेजते हैं कि आपके घर में जो कोई भी बुरी बाधा है कि आपके घर में ये लग ना पाए और आपका इससे पूर्ण रूप से निवारण हो जाए। लेकिन अगर आप खुद ही इसका निवारण करना चाहते हैं, अगर आपके घर में मसान रोग है, तो उसकी अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। इससे जो मसान का रोग होगा तो उसका भक्तजनों निवारण होगा। जो भी कोई यह बुरी शक्ति अगर आपके घर परिवार में होगी तो उसका भक्तजनों आप निवारण कैसे कर सकते हैं। तो ये जो सरल सा उपाय, सरल सा ये जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो इसके द्वारा भक्तजनों आप खुद भी निवारण कर सकते हैं। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो भी भक्तजन साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप भक्तजनों बटन दबाएं, ताकि इस चैनल के ऊपर जो भी हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको शीघ्र ही प्राप्त हो सके। और इसके अलावा भक्तजनों एक हमारा दूसरा चैनल है शक्ति ज्ञान चैनल, उसके ऊपर भी ऐसे टोटके और विधियों के बारे में हम बताते हैं। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपके दुखों का निवारण हो सके। तो अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ। अगर आपके घर में ऐसी निशानियाँ हैं, अगर आपके घर में भी बिजली के उपकरण सड़ रहे हैं बार बार, या किसी व्यक्ति के ऊपर मसान रोग लगा हुआ है, या मसान की छाया अगर आपको नजर आती है, तो इसके लिए आपने थोड़े से लेने हैं साबुत गेहूं और थोड़े से आपने लेने हैं भक्तजनों काले चने। साबुत गेहूं और काले चने थोड़े थोड़े से भक्तजनों ले लें और इनको आपने बॉयल कर लेना है। इनकी आपने बकलियां तैयार कर लेनी हैं। पूर्ण रूप से बॉयल कर लेने के बाद इनको आपने पानी से बाहर निकाल लेना है। और बाहर निकालने के बाद इन दोनों को इकट्ठा करने के बाद ये जो साबुत चने हैं और ये जो साबुत गेहूं हैं, इनमें 1 चम्मच आपने सरसों के तेल का डाल लेना है और आधा चम्मच आपने इसमें डाल लेना है सफ़ेद नमक का, और आधा ही चम्मच आपने डाल लेना है लाल मिर्च का। उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसको ला लेना है। और ये जो गेहूं हैं साबुत और ये जो काले चने हैं, इनको आपने किसी लिफाफे में, किसी पन्नी में डाल लेना है। उसके बाद थोड़ी सी आप अपने घर में अंगियारी अग्नि चेतन करें, कपूर की टिकिया के द्वारा, किसी लकड़ी के द्वारा, गोबर के कंडे उपलों के द्वारा आप अग्नि चेतन कर सकते हैं। और जब उसकी धुनी पूर्ण रूप से तैयार हो जाए, जब उसकी अंगियारी बन जाए, उस अंगियारी के ऊपर आपने थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देना है। जब उसमें से धुआं निकलने लगे तो जो है साबुत गेहूं और ये जो काले चने हैं उसके ऊपर से 7 बार वारे एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद पूरे घर में से आप इसको वार सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज, जितने भी आपके घर के कमरे हैं और सभी व्यक्तियों के ऊपर से आप इसको वारें। अगर किसी व्यक्ति को मसान रोग लगा हुआ है तब भी आप उसके ऊपर से इसको 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उल्टा वारें। उसके बाद सीधा आपने इसको घर से बाहर लेकर जाना है। या तो आप इसको शमशान भूमि में जाकर खिला सकते हैं, या किसी खुले कलर मैदान में आपने इनको डालकर आ जाना है। साबुत गेहूं और ये जो काले चने हैं,
तो इससे जो भी मसान का प्रयोग आपके घर में है तो उसका निवारण होगा। और यह जो उपाय है आप 3 दिन रेगुलर इसी विधि के अनुसार करें और किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। और आपने ये जो उपाय करना है रात्रि के समय, जब सूर्य अस्त हो जाए, रात्रि 12 बजे से पहले पहले कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। और ये उपाय करने के बाद जो भी मैंने आपको चैनल के ऊपर जो धूनी के बारे में बताया है कि कैसे आपने सामग्री तैयार करनी है, उस सामग्री की आप अपने घर में धूनी दें, घर में कच्ची लस्सी का आप छींटा दें, तो आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी इस मसान रोग से। जो भी श्रद्धा के अनुसार विश्वास के साथ इस उपाय को करेंगे तो माता मसानी का जो पहरा होता है मसान रोग के द्वारा, तो उसका पूर्ण रूप से भक्तजनों निवारण हो जाता है इस सरल विधि के द्वारा। तो भक्तजनों, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। और इसके अलावा अगर आप घर की किसी समस्या के बारे में मेरे साथ आप बात करना चाहते हैं पर्सनली, तब आप व्हाट्सएप के ऊपर जो नीचे आप नंबर देख रहे हैं इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। और अगर कोई हवन सामग्री, किट, धागा, सूत्र, ताबीज अगर आप मंगवाना चाहते हैं तब भी इन नंबरों के ऊपर आप भक्तजनों बुकिंग करवा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।